हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मेरे हिसाब से आपका पी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब बातें यहां से शुरू होती हैं कि 17 को अपना इकोनॉमिक्स है, 14 15 16 3 दिन है और 13 का वो पूरा दिन बाकी है जिसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात डिस्कस ये कर लेते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कशन रखेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। मेरे हिसाब से आपको 13 को जब आप पेपर देके आएंगे तो आपको 13 को सबसे पहली चीज करनी चाहिए, आराम अच्छे से करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको आराम करना चाहिए 5 बजे तक। आप 5 बजे तक आराम कर लो। 5 बजे तक आपका आराम हो जाने के बाद आपको सबसे पहले 5 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले करना चाहिए, जो अगर एनएससीसी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ग्रुप में आपके पास एमसीक्यू की शीट आने वाली है, आईडी का पीडीएफ आएगा और मैक्रो का पीडीएफ आएगा। इसमें क्या होगा सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होंगे, असर्शन रीजन होंगे और स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट होंगे। ये सारी चीजों के क्वेश्चंस आपको मैक्रो और आईडी के एमसीक्यू मिल जाएंगे विथ आंसर्स। विथ क्या होंगे, आंसर्स होंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। अब ध्यान से समझना, ये करवाने का मेरा मेन मोटो ये है क्योंकि 13 को आप पी का पेपर देके आएंगे, हेक्टिक शेड्यूल होगा। आपको उस दिन बहुत ज्यादा, आपका माइंड वैसे ही 3 घंटा आप यूज कर चुके हो। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे बुक्स रीड करनी चाहिए या कोई नोट्स रीड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आपको जाना चाहिए एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि एमसीक्यू करीबन करीबन 16 मार्क्स कवर कर रहा है प्लस 4 असर्शन रीजन, तो ये 20 से 24 मार्क्स का कवरेज रहेगा। तो मुझे लगता है अगर अपन 13 को ही 24 मार्क्स में से अगर 16 20 मार्क्स अगर अपन कवर कर लेते हैं तो अपना सब्सटैंशियल पोर्शन वो पेपर की तरफ अच्छे से हो जाएगा, जहां पे आपको दिमाग बहुत कम और मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले। उसके बाद ये करीबन करीबन चलेगा आपका, मेरे हिसाब से लगता है ये 9 बजे तक चल जाएगा। जैसे 4 घंटा अगर अपन अप्रोक्सीमेटली, आप अगर आधे घंटे का ब्रेक भी लेते तो 9 बज जाएगा, 9 से 10 बज जाएगा। उसके बाद मैं आपको आईडी के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो संदीप गर्ग से मैंने उठाए हैं। सर ये कहां से उठाए आपने, ये दोनों मेरे पास संदीप गर्ग के ही एमसीक्यू हैं। अगर आपके पास संदीप गर्ग है नई वाली तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो ये पीडीएफ आप बिल्कुल देखेंगे। आपके पास अगर एनसीईआरटी संदीप गर्ग है तो आपको ये पीडीएफ करने का जरूरत नहीं है। सर इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों रहेंगे क्या, हाँ जी क्वेश्चन आंसर दोनों रहेंगे। अभी पजल, अभी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है कि आपको कितना याद है, ठीक है। रादर देन आप रीडिंग पे फोकस करें, रादर देन आप क्वेश्चन आंसर पे फोकस करें कि कैसा क्वेश्चन है और उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है। अब बात करते हैं 14th की। आप 2 ढाई 1:30 जब सोना है सोइए 13 तारीख को, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 14 को आराम से उठना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स की स्लीप लेने के बाद, क्योंकि 13 आप वैसे ही यूज किए हो बहुत सारा। आपने सुबह उठ के पी पढ़ा था, 3 घंटे पेपर दिए हो, 2-3 घंटा आने जाने में, फिर 5 से आप 2:30 बजे तक पूरी प्रिपरेशन की हो। तो मेरे को लगता है 8 आवर्स की स्लीप सबसे बेस्ट रहेगी। फोन बंद कर दीजिए, 8 घंटा पूरा सोइए। 8 घंटे उठने के बाद 2 घंटा फ्रेश और ब्रेकफास्ट होने के बाद आप अगर मान के चलो 10 बजे भी बैठते हो, अगर आप 10 बजे भी बैठते हो तो 10 बजे के बाद आपको 14th को वो करना चाहिए जो आपको आता नहीं है। सर आता नहीं है मतलब, आता नहीं है का मतलब होता है आपके पास 2 टॉपिक है, आपके पास आईडी बचा है, आपके पास मैक्रो बचा है। एग्जांपल के लिए आपको आईडी में रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं आता और इंडिया चाइना नहीं आता, तो मेरे हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए। आईडी 14th को आपको फर्स्ट हाफ में, दैट इज 4 बजे तक, 10 से 4 बजे तक आपको बाकी आईडी का पोर्शन विथ रीडिंग, बुक के पीछे के क्वेश्चन, एमसीक्यू तो हो चुके हैं पहले से तो आपको रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो चुके हैं आपको 13 के, तो आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। और जो मेरी वर्क बुक है उसके जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे जब अपन डिस्कस कर रहे थे, वो सारे वेरी शॉर्ट आंसर जो आपको लग रहा है कि बार बार आपने सैंपल पेपर में देखे, उसको आप रीड कर लो। तो ये बच जाता है आपका 5। और फिर 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद जब सेकंड जो चालू होगा, 5 बजे के बाद जो चालू होगा उसमें आपको क्या करना चाहिए जो आपको नहीं आता है। रीजन बीइंग 5 बजे के बाद आपका जो थकान वाला काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि नींद अब आना कम हो जाएगी, क्योंकि दोपहर तक आपको नींद आती रहेगी। 5 बजे के बाद आपकी नींद कम होगी। अब आप 5 बजे क्या करोगे, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंडिया चाइना आपको सिर्फ रीड करना है। जो वीक चीजें हैं आप उसको बेटर बना सकते हो, बेस्ट नहीं बना सकते। तो आप सिर्फ एक काम करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आरडी, एम्प्लॉयमेंट, इंडिया चाइना जिसको नहीं आता तो रीड कर लो, बात खत्म। अब अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो मेरे हिसाब से आपको एक सैंपल पेपर करके ही सोना चाहिए।
रीजन सैंपल पेपर इसलिए क्योंकि आपने कल ही एमसीक्यू है और आपने आज आईडी खत्म किया है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा एक सैंपल पेपर। सर अगर सैंपल पेपर नहीं होता क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको 15th को उठते ही साथ आपको सबसे पहले क्या खत्म करना चाहिए? सैंपल पेपर। अगर आप उठते ही साथ एक सैंपल पेपर खत्म कर लेते हो तो आपके ये 2 दिन में जो जो चीजें हुई हैं ये आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या मैंने पूरी चीजें अच्छे से पढ़ी थी। 15 को आपको वो करना चाहिए जो आपको आता है में फिर अगेन हो जाता है मैक्रो और आईडी। अगर आपको मैक्रो आता है आप मैक्रो अच्छे से करें, अगर आपको आईडी आता है आईडी अच्छे से करें। रीजन बिंग मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप वो सारी चीजें पढ़ के जाए जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है। अगर आप ऐसी चीजें पढ़ने चले जाओगे जो आपको आता नहीं है तो आपका एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह कि आपका माइंड थोड़ा सा बैकआउट करेगा कि यार मेरे को ये भी नहीं आता, कॉन्फिडेंस अलग लूज होगा, आप एंजाइटी में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, चीजें खराब होने लगेगी जो ऑलरेडी आपको आता है। मेरे हिसाब से जो नहीं आता वो पहले हमने कर लिया, जो आपको आता है उसको आप 15 को रखिए। 15 को एक पूरा दिन उस चीज पे दे दो जो आपको अच्छे से आता है, मेरे को लगता है ये 10 बजे तक हो जाएगा। रीजन बीइंग आपको आता है, इसका मतलब आपकी इसमें स्पीड अच्छी होगी। अच्छा, जब कोई चीज आपको आती है ना तो उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए आपको नेशनल इनकम के पहले के 3 चैप्टर आते हैं तो डिटेल में मत पढ़िए, क्या टाइम वेस्ट होगा। आपको लग रहा है मनी बैंकिंग आता है तो जल्दी से रीड करिए, लेकिन आपको लगता है एडीएस आता है लेकिन फिर 12 मार्क्स का भी, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेते। मेरे हिसाब से आपको 10 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके 11 बजे आपको एक चीज चालू करनी चाहिए, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपके हो गए हैं, देख रहे हो कितने सैंपल पेपर हो गए अभी तक? 2। लेकिन आज आपको सैंपल पेपर करने हैं 2, मतलब कितने सैंपल पेपर हो गए अभी तक? 3 सैंपल पेपर। आपके 3 सैंपल पेपर हो चुके हैं। अब बात आती है जजमेंट डे 16 को आपको क्या करना है। अब 16 को मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, 1, 2, 3 में जो जो चीजें आपकी छुट्टी थी, छोटी छोटी चीजें, पहले तो उसको फर्स्ट हाफ तक 2 बजे तक इसको निपटाओ। आज आपको जल्दी उठना है क्योंकि काम ज्यादा है, आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा, आपको डर ज्यादा लगेगा, तो 16 को आप उठ जाइए, जितना हो सके स्टडी के अराउंड में रहिए, आप वो सारी बुक्स के अराउंड में घूमते रहिए। 2 बजे आपको 2 बजे तक ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सब खत्म कर लो। अब 2 बजे के बाद मेरे हिसाब से आपको 2 घंटे का 2 आवर्स का एक मस्त काम बता रहा हूं, जैसे एडीएस के फॉर्मूले देख लो, नेशनल इनकम का एक बार मेथड देख लो, उसके बाद आपको इंडिया चाइना के कुछ क्वेश्चंस देख लो और एम्प्लॉयमेंट के कुछ क्वेश्चंस देख लो। ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो आते ही हैं, आपने सैंपल पेपर में देखे हैं। ठीक है, ये सारा होने के बाद 5 बज गया और 5 बजे के बाद आपको 3 सैंपल पेपर करके सोना है। कितने सैंपल पेपर करके सोना है? 3 सैंपल पेपर। तो अपने कितने सैंपल पेपर हो गए? 3 + 3 ये हो गए 6 सैंपल पेपर। और आपको 16 को जल्दी करीबन 12-1 बजे सो जाना है। सर 17 को पेपर के दिन क्या करें? भैया इंपॉर्टेंट डे है जजमेंट डे। जजमेंट डे को मेरे हिसाब से मैं आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने पूरा चीजें आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको लगता है कि सुबह उठ के मुझे ये रिवाइज करना चाहिए, बीट दैट वे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये 17 को सुबह वो सारी चीजें नहीं खोलनी है जो आपको आती नहीं है। अगर आप साल भर प्रिपरेशन से भी उस चीज को नहीं समझ पाए हैं विद द कंस्ट्रेंट ऑफ योर ब्रेन, तो हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आएंगी चीजें और आप बहुत ज्यादा डर जाओगे। तो आप सुबह उठ के एक काम करिए, जो मैंने डेट वाली शीट दी थी आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको एडीएस के कुछ फॉर्मूले ग्राफ्स देखने आप वो देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज वाले में ग्राफ देखना है वो देख लीजिए, अगर कोई डेट्स वाली शीट आपने बनाई होगी आप उसको देख लीजिए। एक बार कंक्लूजन देता हूं, वीडियो बंद करते हैं। आप 5 बजे बैठेंगे 13 तारीख को पी के पेपर के बाद, आपके पास एमसीक्यू की आईडी और मैक्रो की शीट संदीप गर्ग की है, अगर आपके पास बुक है आप उसको रीड कर लिए, नहीं तो मेरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। उसी दिन आईडी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाएंगे पूरे यूनिट्स के आईडी के, बस आप इसको रीड करिए, सो जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे की स्लीप, 14 तारीख को उठना 10 बजे। जो चीजें आपको नहीं आती, बीट आईडी बीट मैक्रो, पहले उसको खत्म करें जो नहीं आता। फिर उसके बाद 15 को एक ध्यान रखना है, और 14 को सोने से पहले क्या सॉल्व करना है? एक सैंपल पेपर। 15 को क्या करना है? सुबह उठते ही साथ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपको आता क्या है, आप उसको पूरा खत्म करें, इस दिन कुछ भी नहीं छोड़ना है।
रात को 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। आपके पास पीडीएफ पड़ा हुआ है सैंपल पेपर का, अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर है आप उससे सॉल्व करिए। 16 को ध्यान रखेंगे, जो चीजें यहां पर छुटी हुई है उसको 2 बजे तक निपटा लें। अगेन 2 आवर्स में आपको एडीएस, नेशनल इनकम, इंडिया चाइना और सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट, ये सो सारी चीजें हैं, इसको खत्म करें क्योंकि ये करीबन करीबन 30 से 40 मार्क्स कंटेन करता है। और फिर उसके बाद 5 बजे से आपके पास 3 सैंपल पेपर होंगे। तो दोस्तों 14, 15, 16 की स्ट्रैटेजी मैं बता चुका हूं। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ फ्लेक्सिबल रहना है, आप बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। डाउट्स क्लियर करते रहूंगा मैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। फोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, पेपर अच्छा आने वाला है, मॉडरेट आएगा। थैंक यू सो मच।